बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी की मंजूरी दे दी। पुराना झंडा फारग, तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए नया परचम मुतारफ करवा दिया। इसराइल की तरफ से तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त पर अमल करेंगे, तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान अमेरिका से बड़ी कानूनी जंग जीत गया, हसन रूहानी ने कामयाबी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 1 मई से अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। मोदी सरकार ने भी मुल्कगीर लॉकडाउन में 3 मई तक की तोसी कर दी। शुमाली कोरिया की जानिब से समंदर में एक और क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तारीखी मुआहदे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए $1 अरब फराहम करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की जनूबी रियासतों में हवा के तेज रफ्तार भगोलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 33 अफराद लुकमा अजल बन गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कोरोना वायरस के बायस वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी की मंजूरी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा और मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी और इक्तिसादी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना के इजलास में लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक की तोसी की मंजूरी दी गई है। ताहम लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी की हतमी मंजूरी कौमी राब्ता कमेटी देगी। लॉकडाउन के बाद खुलने वाले शोबों से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित भी तय कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने हुनर से मुतल्लिक तजारत और कारोबार भी खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हज्जाम के कामों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ताहम फ़ज़ाई सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत अवामी इज्तिमात, शादी हॉल्स, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के पुराने झंडे की जगह नया परचम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अफगान सहाफ़ी की जानिब से तालिबान के झंडे की तस्वीर शेयर की गई है। उन्होंने इसको नए अफगानिस्तान का झंडे का नाम दिया है। तालिबान की जानिब से मुतारफ करवाया जाने वाला ये झंडा सफ़ेद रंग पर मबनी है, जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के झंडे को नापसंदीदा करार दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के कौमी परचम को पाकिस्तान के अकवाड़ा खटक में कायम मदरसा हक्कानिया के झंडे से तब्दील करने का फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के ऐवान सदर ने ऐलान किया है कि अन्कारा इसराइल की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए तिब्बी इमदाद के लिए दी गई दरख्वास्त पर चंद रोज़ में अमल दरामद यकीनी बनाएगा। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक ऐवान सदर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम इसराइल की दरख्वास्त पर अमल दरामद करने के साथ साथ फ़लस्तीनियों को भी तिब्बी इमदाद की खेप भेजेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान अमेरिका से $1.5 अरब की कानूनी जंग जीत गया। अमेरिकी दरख्वास्त पर ईरान के अरबों डॉलर्स के असासे लग्जमबर्ग में मुंजमद हो गए थे। AFP के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने $1.6 अरब के असासों का जिक्र करते हुए बताया है कि वो लग्जमबर्ग में अमेरिकी दरख्वास्त पर मुंजमद होने वाले असासों की कानूनी जंग जीत चुके हैं। रूहानी ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा मरकजी बैंक, हमारी वजारत खारजा हाल ही में अमेरिका से $1.6 अरब की कानूनी जंग जीत गया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो 1 मई से पूरे अमेरिका में लॉकडाउन खत्म कर देंगे और वो ऐसा करने का पूरा अख्तियार रखते हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2.5 घंटे जारी रही। ताहम इस बारे में अमेरिकी रियासतों के गवर्नर और कानूनी माहिरीन से मुशावरत नहीं की गई, क्योंकि अमेरिकी आइन के मुताबिक अमेरिका की हर रियासत अपने शहरियों के मफादात पर तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक फ़ैसले करने में मुकम्मल आज़ाद हैं और 1 मई से अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म करने के फ़ैसलों पर अमल दरामद का इन्हसार भी रियासतों के गवर्नरों की स्वाबदीद पर होगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 1 मई तक हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में 3 हफ्तों के शटडाउन के बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,000 से तजावज़ कर चुकी है। इस पर हुकूमत ने मुल्कगीर लॉकडाउन में मजीद तोसी करते हुए 3 मई तक तोसी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कहा है कि चैलेंज ये है कि वायरस को मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोका जा सके। ताहम उन्होंने कहा है कि सबसे कम मुतासरा इलाकों में चंद पाबंदियों में आइंदा हफ्ते तक नरमी की जाएगी और ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त भी दे दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से समंदर में एक और मिसाइल तजर्बा। शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहली पट्टी से मुल्हिका समंदर में क्रूज मिसाइल का एक और ताज़ा तजर्बा किया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जनूबी कोरियाई हकाम ने कहा है कि ये मिसाइल मुबैना तौर पर सूबा कंगोन में किसी मकाम से दागा गया है। ख्याल किया जा रहा है कि ये दरमियाने फासले तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइलों का तजर्बा था। जनूबी कोरिया के हकाम के मुताबिक सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने प्यांगयांग पर एटमी तजर्बात और क्रूज मिसाइल के तजर्बात पर पाबंदी आयद कर रखी है, ताहम इसकी खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से पैदावार में तारीखी कमी के मुआहदे के बाद आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में 6% तक इजाफा हो गया। सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमतों पर जारी सर्द जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तारीखी कमी देखने में आई थी, जबकि कोरोना वायरस की वजह से तेल की तलब में कमी करने से इसे मजीद कम किया गया। ताहम अब अमेरिका की कोशिशों के बाद तेल पैदा करने वाले ममालिक ने तारीखी मुआहदे में अपनी पैदावार में 10% कमी करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के बाद आलमी मंडी में बरनेट क्रूड ऑयल की कीमत 3.9% इजाफे के बाद $32.71 फी बैरल हो गई है। तेल की आलमी मंडी में कीमतों में कमी की बुनियादी वजह सऊदी अरब और रूस की जानिब से तेल की ज्यादा पैदावार और कीमतों की जंग थी। गुज़िश्ता रात तेल पैदा करने वाले 23 ममालिक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेल की पैदावार में $9.7 मिलियन योमिया कमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए $1 अरब फराहम करने का ऐलान कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक $1 अरब फराहम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और ये रकम सेहत, माहौलियात और फूड सिक्योरिटी के शोबे में खर्च की जाएगी। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से $15 करोड़ मेडिकल आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि $5 करोड़ एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि रवां साल पाकिस्तान की मजमूई पैदावार में तरक्की की शरह मनफी रहेगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने क़यामत ढा दी, 33 अफराद हलाक। अमेरिका की जनूबी रियासतों में हवा के तेज रफ्तार बगोलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 33 अफराद लुकमा या जल बन गए, जबकि दर्जनों घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।